हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है वैकेंसीज कौन कौन सी अभी करंटली चल रही हैं। काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं डिफरेंट सेक्टर की। पहले देखो, इंडिया के लिए मलेशिया में बहुत कम वैकेंसीज ओपन होती थी, जैसे प्लांटेशन हो गया और कभी कभी गलती से कुछ और सेक्टर आ जाते थे। अभी नई गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है सारे सेक्टर्स। ये बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि इंडिया के लिए अब सब सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उससे क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। जैसे पहले फैक्ट्री में इंडियन अलाउड नहीं थे, स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता था। कंस्ट्रक्शन में अलाउड नहीं थे, स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता था। अब वैसा नहीं है। तो चलिए आपको मैं आज बताता हूँ। काफ़ी लंबी लिस्ट है, 4-5 टाइप की वैकेंसीज़ हैं जो हमारे पास अभी हैं। तो उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं वहाँ पे। तो चलिए पहली वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। अभी हमारे पास जो स्क्रैप मेटल का था वो अभी कंटिन्यू है। अगर आप मुझे 3-4 दिन के अंदर जो है वो मेडिकल करवा के दे देते हैं तो अभी हो जाएगा। उसमें ज़्यादातर जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और कलकत्ता, इस साइड के कुछ वर्कर्स चाहिए। साउथ इंडिया के भी कुछ वर्कर्स चाहिए इसके लिए स्पेशली। उसमें 1700 सैलरी है, 10 वर्किंग आवर की, फूड फ्री, अकोमोडेशन फ्री। ये हो गया स्क्रैप मेटल का। एक मैंने मेल्टिंग कंपनी का बताया था, वो अभी फिनिश हो चुका है, तो काइंडली उसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा अभी, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। जितने वैकेंसीज थी वो सब ऑलमोस्ट फर्स्ट बैच की सब फुल हो चुकी है, तो उसके लिए नहीं आइएगा। तीसरा देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है, कंस्ट्रक्शन का कोटा भी हमारे पास है, कुछ लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं बचा। 100+ था पहले, अभी आई थिंक 50 के आसपास बचा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, महंगी ज़रूर होती हैं बट इसमें पैसा काफ़ी अच्छा बनता है। बनाने वाले बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। नॉर्मली 40-50 हज़ार कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली बनता है। 40 हज़ार का मतलब क्या हो गया, 2200-2300 रिंगिट। और उसमें 2500 से लेके 4000 तो नॉर्मल सी बात है जो बनता है, क्योंकि अभी बेसिक बढ़ चुकी है, 1500 बेसिक हो चुका है। और कंस्ट्रक्शन में आपको बेसिक काम दिए जाते हैं कि जो मशीनों से नहीं होते हैं वो काम आपसे करवाए जाते हैं। और उसमें ओवर टाइम खुला होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 24 घंटे चलते हैं। डे नाइट ऑलमोस्ट उनमें काम होता है। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें डे टाइम में भी होता है काम, इवनिंग टाइम में, नाइट में भी होता है। तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लड़के हमारे हैं जनरल वर्कर 4-5 हज़ार कमा रहे हैं, जो स्किल कैटेगरी में गए हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है वो 8-9 हज़ार भी उन्होंने टॉप ज़्यादा कमाया है। तो ये चीज़ें कुछ आप बताने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कंस्ट्रक्शन का वैल्यू कितना ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन के परमिट का स्पेशली, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है। काफ़ी अच्छा, ये टोटली डिपेंड करता है कितना घंटा आप काम करते हो, कौन सी कंपनी में कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपने इसमें जाना है तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज अभी आ रही है बट लिमिटेड आती है। आपको पता है कि लिमिटेड आती है। ऊपर से बांग्लादेश वालों ने इंडिया का काम ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेशी जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पे 25 एजेंसीज़ हैं जो अलाउड है सिर्फ। तो उन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है, वो उन्होंने एक तरह से ग्रुपिज़म, मोनोपोली कर दी है। वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं वहाँ पे बांग्लादेश, उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। इस करके इंडिया के लिए जो कंपनीज़ हैं वो सोचती है नहीं, इंडिया से नहीं लेना है, हम लेते हैं बांग्लादेश से, तो ताकि हमारा जो सारे एक्सपेंसेस है कवर हो जाते हैं। इस करके अभी प्राइस ज़्यादा है। इसके बाद एक और कंपनी हमारे पास है, सर्विस सेक्टर का परमिट है, वेयर हाउस का। उसमें अगर किसी ने जाना है तो वो परमिट भी हमारे पास अवेलेबल है, सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन का, इनकी जो गवर्नमेंट फीसेस होती हैं ये बराबर होती हैं। सिर्फ प्लांटेशन की गवर्नमेंट फीस कम होती है, बाकी सबकी सब सेक्टर्स की बराबर होती है। तो उसमें किसी ने जाना है तो उसमें भी जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर का वीज़ा होगा, सब सेक्टर उसका वेयर हाउस है। वेयर हाउस में जो है आप काम कर सकते हैं। अगर वो वीज़ा आपको चाहिए तो वो वीज़ा भी मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन में और ये सर्विस सेक्टर वाला है, इसमें आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अभी करंटली कुछ वैकेंसीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि बहुत कम आती हैं, ऐसे वीज़ाज़ हैं जो बहुत कम आते हैं। तो जिसको भी अगर जाना है वो इनमें जा सकता है। अब बात आती है लास्ट में जो प्लांटेशन का है।
प्लांटेशन में अभी थोड़ा टाइम और हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नया कोटा देना शुरू नहीं किया है। बहुत जल्दी दे देगी। उम्मीद यही है कि मार्च महीने में ऑलमोस्ट सबका जो है वो प्लांटेशन वालों का जो पेंडिंग है वो वीज़ा हो जाने चाहिए। और जिनका मेडिकल भी किसी कारण से एक्सपायर हो गया है, वो जो भी होगा हम आपसे एडजस्टमेंट जो भी होगा वो कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन बात यह है कि जो भी हमारे पास आए हैं उनका हम किसी ना किसी तरीके से सेटलमेंट करें, क्योंकि ये वीज़ा इमिग्रेशन का काम ऐसा होता है कि 12 के 12 महीने स्मूथली नहीं चलता है। गवर्नमेंट चेंज हुई, स्टॉप किया उन्होंने, अभी अपने हिसाब से कोटा देना शुरू किया है। कुछ अच्छी बातें ये हुई हैं कि उन्होंने सेक्टर्स ओपन कर दिए हैं। जो इंडिया पहले किसी सेक्टर में अलाउड नहीं था, जिसमें कोई और कंट्रीज अलाउड थी, अब वहाँ पे इंडियन जा सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल अप्रूवल। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज में आप सूटेबल हैं, तो आप ऑफिस के दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और अपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लेके भी आप ऑफिस जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अभी मैं मलेशिया में हूँ, थोड़े दिन और यहाँ पे अभी रहना है। बातचीत चली हुई कंपनी उसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, देखो एवरी वीक कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। पहले कंस्ट्रक्शन नहीं था, फिर कंस्ट्रक्शन भी आ गया, अब सर्विस सेक्टर भी ऐड हो गया है। ठीक है, फिर कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ये धीरे धीरे ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये टेंशन वाला काम नहीं है कि अभी कुछ नहीं होगा, आगे पता नहीं वीज़ा कब तक आएगा। वैकेंसीज आ रही हैं तो वीज़ा भी आएगा स्लोली। ये तो नवंबर महीने के बाद जब गवर्नमेंट चेंज थोड़ा सा उन्होंने स्लो कर दिया, अदरवाइज मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक आपको पता है कंटिन्यूसली हर मंथ 100, 200, 300, 400 वर्कर्स जा रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि इस मार्च से अभी स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। वैसे तो नॉर्मली 10, 20, 50 वर्कर तो जा ही रहे हैं अभी भी, वो कोई टेंशन वाला काम नहीं है। बट ये है कि एक बल्क वाला काम जो है वो अभी उम्मीद है इस महीने में जो है शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।